हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट जो हमारी 3 वीडियो चलती आई हैं, इस लास्ट जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हम जो डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला, इसमें था 1/f = 1/v + 1/ν, जिसमें f = फोकल था, v था आपकी डिस्टेंस ऑफ द इमेज और u था आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो चैप्टर के लास्ट में, जैसे आपका मिरर है और लेंस है, इन दोनों का कम्बिनेशन करके करेंगे अपना। अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे थे जो मेरा यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे थे, जो ये वाली डिस्टेंस है ये मेरी है u, ये वाली डिस्टेंस है मेरी, ये होगी आपकी फोकल, और जो यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन बना रहे थे, जो ये वाली डिस्टेंस है आपकी, ये है v। प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर पॉइंट है इससे इस तरफ। यहाँ से एक चीज़ देखते हैं हम, यहाँ से जो मेन केस बन के आता है मेरा मैग्निफिकेशन। हाउ मच वी इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज, और द साइज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन में मोस्ट प्रोबेबल जो फॉर्मूला है h' बाई h = -v/ν। h' है आपकी हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज। h है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेन के हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, जो मिरर फॉर्मूला है हम उसको पुट कर रहे हैं। मिरर फॉर्मूला आपका दे दिया जाए कि भाई 5 सेंटीमीटर आपकी जो वैल्यू है वो किसकी है, f की है, और 3 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो आपकी u की है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो हम जो सिंपल फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/ν, जो मिरर फॉर्मूला था उसमें पुट कर सकते हैं। बट जब यहाँ से आपका दे दिया जाए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू पूछ ली जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला उधर हम यूज करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लिए साइन कन्वर्सेशन। साइन कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग हम यहां से, ये मैंने क्या लिया था, मिरर लिया था कनकेव। तो मिरर के अकॉर्डिंग हम यहां से चलें, जो हाइट है आपकी ऑब्जेक्ट की, ध्यान देना, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा आपकी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम माने इस पॉइंट से इस तरफ जितनी भी हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी f की होगी है, c की होगी है, या ऑब्जेक्ट की होगी है, फोकल की होगी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की होगी है, चाहे आपकी ऑब्जेक्ट की होगी है। जितनी भी ये हमारी डिस्टेंसेस हैं इस पॉइंट से इस तरफ की, वो हमेशा क्या लेने वाले हैं, हम नेगेटिव लेने वाले हैं। यहाँ से हम नीचे आए तो यहाँ पे मेरी इमेज बन रही थी, जो मेरी इमेज बन रही थी इसकी हाइट हमेशा क्या लेने वाले, हम नेगेटिव लेने वाले हैं। और यहाँ से इस तरफ की जितनी भी डिस्टेंसेज, और ये डिस्टेंसेज सिर्फ किसकी है, v की है। v मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज की है, वो क्या लेने वाले हैं, हम हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं। देखना एक बार फिर से, यहाँ से इस तरफ ऊपर की तरफ चलने वाले हैं तो सब की वैल्यू, जो फोकल है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है मेरा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, क्या लेने वाले हम, नेगेटिव लेने वाले हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लेने वाले, हम हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं। और इससे नीचे की तरफ आएंगे तो जो मेरी
हाइट ऑफ द इमेज की बात करेंगे तो हमेशा के लेंगे क्या लेने वाले हम, नेगेटिव लेने वाले हैं। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज की बात करें तो क्या लेने वाले हैं हम, हमेशा पॉजिटिव लेने वाले हैं। इधर से फॉर्मूला देख लेते हैं हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/न्यू की बात कर लेते हैं, यू की बात कर लेते हैं। तो इधर से हम देखेंगे कि जो यहाँ से इस तरफ जो वैल्यूज आ रही है हमारी, कौन कौन सी आ रही है मेरी, f आ रही है और u आ रही है। तो f पे भी क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव साइन लगा देंगे, और u पे भी क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव साइन लगा देंगे, और v एक्चुअल क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव। चाहे हमारा यहाँ पे ये वैल्यू मैं मानूं कि f की वैल्यू मेरी 5 है, तो वो हमेशा क्या रहेगी हमारी, इधर नेगेटिव रहने वाली है। इज इक्वल टू अगर v की वैल्यू 10 है तो ये एज इट इज प्लस में 1/, अगर u की कोई भी वैल्यू दे रखी है आपकी, प्लस दे रखी है, हम अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में अगर हमारी प्लस दे रखी है तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस ही हो जाएगी साइन कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम देखें, इस तरफ का पोर्शन है मेरा, इस तरफ से इस दूसरी तरफ जाएंगे हम, लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ चल रहे हैं तो ये सिंबल्स क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इधर ये नेगेटिव तो उधर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये था मेरा साइन कन्वर्सेशन, क्या था ये मेरा, साइन कन्वर्सेशन था। एक्चुअल हम लोगों को सिंबल्स इसमें देने हैं, नेगेटिव देना है या हम लोगों को पॉजिटिव देना है, इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हम लेके जाएंगे। सो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो है मेरा स्नेल्स लॉ की बात करेंगे भैया। स्टूडेंट्स हम स्टार्टिंग में मीडियम लेके चले थे लाइट वाले, जो फर्स्ट हमारा वीडियो था उसके अंदर, फर्स्ट जो लेक्चर बना था हमारा, उसके अंदर स्नेल्स लॉ का जो मटेरियल है वो जो है हमारे मीडियम, जो केस थे हमारे मीडियम थे। और इस मीडियम के अकॉर्डिंग हम लेके चले थे, दो मीडियम लेके चले थे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की हमने बात की थी। और रेयर मीडियम को एटमॉस्फेरिक मीडियम लेके चले थे। डेंसिटी इसमें क्या था हमारा, दोनों का कॉमन जो चीज़ थी हमारी डेंसिटी थी, डेंसिटी के ही अकॉर्डिंग हम इनको रेयर और डेंसर बोल रहे थे। एटमॉस्फेरिक था जिसकी डेंसिटी कम थी, और रेयर डेंसर मीडियम था जो हमारा लेंस ग्लास वगैरह जिसकी डेंसिटी क्या थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी एटमॉस्फेरिक मीडियम के अकॉर्डिंग। यहाँ से लेके चल रहे थे। तो ये जो बिहेव है ये सिर्फ और सिर्फ स्नेल्स लॉ डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलते हैं, जिसकी आप समझने में इजी हो जाएगा हमारे लिए कि एक्चुअल कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई भी रे हमारी पड़ रही है, सरफेस के ऊपर जो रे पड़ रही है, ये जो मीडियम है मेरा, ये मेरा मीडियम है रेयर मीडियम, और ये जो मीडियम मैं मान के चलूँ ये मेरे पास कौन सा है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो रे मेरी इंटर कर रही है इसके अकॉर्डिंग अपना बिहेव दिखाएगी। रेयर टू डेंसर की बात करें तो हमेशा टुवर्ड नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है, हमेशा क्या रहेगा नॉर्मल, इसके ऊपर टेंजेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हमेशा टेंजेंट। किसी भी सरफेस के ऊपर कोई टेंजेंट है हमारा तो वो हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल एंगल होगा। और रेयर टू डेंसर जब चलेंगे तो जो रे उसके सरफेस के ऊपर पड़ रही है वो हमेशा क्या जाएगी आपकी, टुवर्ड नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो यहां से हम रेयर टू डेंसर चलेंगे तो क्या है, रे क्या हो जाएगी हमारी, टुवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी आपकी। तो यहां से अब डेंसर टू मैं मानूं ये मीडियम यहां तक क्या है मेरा डेंसर है, फिर से मीडियम क्या आ जाएगा मेरा, रेयर मीडियम आ जाएगा। तो डेंसर टू रेयर जब चलेगी हमेशा तो एक बिहेव दिखाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करने वाली है भाई वो। तो यहां से जब जाएगी क्या हो जाएगी कि जो नॉर्मल इसके ऊपर है मेरा नॉर्मल, नॉर्मल से क्या करेगी, ये दूर भागने की कोशिश करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की बात करेंगे। अब देखना भाई
यहाँ से हम बात करेंगे कि जितना भी एंगल की बात करेंगे, इधर हम जिस एंगल से वो रे इसके ऊपर सरफेस के ऊपर पड़ रही है, तो जितने भी एंगल चेंज करते चलेंगे हम, उतने ही एंगल्स में क्या हो जाएगी, ये रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर अपना नॉर्मल बिहेव दिखाती रहेगी। तो एंगल फर्स्ट की बात करें भाई, ये एंगल मेरा कौन सा है, इंसिडेंट एंगल, और ये मेरा कौन सा है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल, रिफ्लेक्शन हो गया इसका, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है मेरा। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो भाई I1 R1 I2 R2 एंगल्स हम बढ़ाते रहेंगे। एक बार 30 ले लिया, 45 ले लिया, 60 ले लिया, 90 ले लिया, एंगल बढ़ाते चलेंगे तो ये क्या रहेंगे हमेशा ऑलवेज एक जो सिंपल रेशो है मेरी, उस रेशो में रहने वाले, इक्वल रेशो में रहने वाले हैं सारे के सारे। इसके अकॉर्डिंग हम यहां से ले लेते हैं कि भाई साइन I बाई साइन R, समझ रहे हो, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहने वाला है। इसमें जो एंगल की बात करें, साइन I1 बाई साइन R2 इज इक्वल टू साइन R2 I2 बाई साइन R2 इज इक्वल टू अप टू सो, कितने भी एंगल हम बढ़ाते चले जाएं, सब के सब क्या रहेंगे, इक्वल रहने वाले, और लास्ट में क्या रहने वाले हमारे, ये कांस्टेंट रहने वाले हैं। और यही लॉ क्या है हमारा, स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स का जो नियम है इसी के ऊपर। तो यहां से आगे नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कंप्लीट और कंप्लीट स्पीड ऑफ लाइट रे की बात करेगा भाई, कंप्लीट स्पीड ऑफ लाइट की बात करेगा हमेशा। देखो हमारे पास रेयर मीडियम था और डेंसर मीडियम था, 2 मीडियम्स थे हमारे पास में। ये पता है मेरे को, एक रे पास आउट हो रही है तो हमेशा जिसकी डेंसिटी कम होने वाली है, जिसका घनत्व कम होने वाला है, उस मीडियम के अंदर जो लाइट की रे है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाली है। तो यहाँ से देखेंगे हम रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ द लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगी हमारे पास में, प्लस रहेगी, और यह हमेशा क्या रहेगी हमारे पास, माइनस। माइनस बोल देते हैं कि कम रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, और डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग सब। तो यहाँ से आगे चलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि हम मीडियम बना लेते हैं भाई। ये मेरा मीडियम हो गया, मेरी एक ये रे पड़ रही है वो रेयर डेंसर वाला स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से नीचे की तरफ आएंगे, ये रेयर मीडियम है। तो जो लाइट की स्पीड है, मैं मानूँ ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ये मेरा सेकेंड मीडियम है, ये मेरी स्पीड ऑफ द लाइट इन रेयर मीडियम है, ये मेरी स्पीड ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम है। यहाँ से चलेंगे तो ये कम रहेगी। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये कहता है भाई ν2 बाई ν1 इज इक्वल टू V1 बाई में V2, और यही क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कि ये एक्चुअल काउंटिंग करता है हमेशा लाइट की स्पीड की आपकी। यहाँ से बात कर दे ν21 इज इक्वल टू V1 बाई में V2, सेम चीज़ है, ये डिफरेंस नहीं है। ν2 बाई ν1 2 बाई 1 V1 बाई V2, ये फर्स्ट मीडियम की लाइट ऑफ द स्पीड है, और ये लाइट ऑफ द स्पीड किसकी है, सेकंड मीडियम की है। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरल तो आपके शायद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज तो इनकी इतना बनती नहीं है ना, इतना एक्चुअल न्यूमेरिकल्स फेज का आता है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। न्यूमेरिकल तो इधर से आपके बनते नहीं है। तो न्यूमेरिकल जो फेज है हमारा वो है आपका मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, जो आपको मैंने मैग्नीफिकेशन वगैरह समझाया है उसके अकॉर्डिंग, जो हम लेंस के साथ ही करने वाले हैं। लेंस के जो न्यूमेरिकल होंगे उसके साथ ही हम मिरर के न्यूमेरिकल भी लास्ट में 1 लेक्चर या 2 लेक्चर जैसा भी बनता है आपका न्यूमेरिकल जो फेज है आपका वो उधर कंप्लीट करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट किया करो। कमेंट में किसी की अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप डाल दिया करो, उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व आउट कर लेंगे। सो थैंक यू।